अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच हुई ये मुलाकात, जिसमें कई अहम रक्षा समझौतों को लेकर के भी बातचीत हुई, जिस पर रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल से बातचीत की हमारे सहयोगी रमेश सिंह ने। G20 समिट में जब पूरा विश्व भारत में दिखाई दे रहा है तो उससे भारत को रक्षा के क्षेत्र में क्या क्या फायदे होने वाले हैं, क्या क्या समझौते होने वाले हैं, हम उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल सर। सबसे बड़ी बात कि भारत के लिए बहुत गौरवशाली क्षण है ये, जब पूरे विश्व के जो महान देश हैं उनके जो राष्ट्र के नेता हैं वो इस समय भारत में हैं। इसमें भारत के रक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समझौते होने वाले हैं सर, एक बार प्रकाश डालिए। प्रेसिडेंट बाइडेन का विजिट जो है हिंदुस्तान के लिए रक्षा के क्षेत्र के लिए बहुत ही अहम है। कम से कम 5 या 6 इश्यूज के ऊपर बातचीत होगी और समझौते होने हैं। अगर आपको याद होगा कि 3 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी वाशिंगटन गए थे, मुलाकात की थी बाइडेन के साथ में। उस समय G4141 इंजन जो है उसकी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का बात हुआ था, लेकिन उस समय अमेरिका ने कहा था हम 80% ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी करेंगे। अभी इसके ऊपर दोबारा चर्चा होगी। हिंदुस्तान की कोशिश है कि 100% ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी हो। फिर अभी हिंदुस्तान ने लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया है, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इशू किया है, LOR फॉर एक्विजिशन ऑफ 31 प्रेडेटर ड्रोन्स। इसके ऊपर बातचीत पहले हुई थी। हिंदुस्तान चाह रहा है कि 15 ड्रोन जो है नेवी के लिए खरीदे जाएं और 8 आर्मी और एयरफोर्स के लिए, और इसके लिए भी ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत चर्चा हुई थी। उस समय अमेरिका केवल 16% ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी कर रहा था। हिंदुस्तान चाहता है कि ये 16% से बढ़ा के बहुत आगे तक किया जाए, ताकि इसके बाद में इनकी मेंटेनेंस और सस्टेनेंस वगैरह के लिए हिंदुस्तान में काम करे और हिंदुस्तान इनका हब बन जाए दूसरे देशों के मेंटेनेंस के लिए भी। तीसरी बहुत बड़ी जो डील होने जा रही है वो है क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, फिर 5G और 6G स्पेक्ट्रम के ऊपर। इसके अलावा एक रोड मैप तैयार किया जाएगा फॉर इंडिया रशिया डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। इसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, खास करके इंडो पैसिफिक में, और इंक्रीज डोमेन अवेयरनेस के ऊपर। इसके अलावा कुछ और चीज़ों भी हैं, जैसे कि डिफेंस एकेडमिया और स्टार्टअप का नेटवर्क कनेक्टिविटी की जाएगी। फिर हिंदुस्तान को और बड़े फायदे हो सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी डील के ऊपर भी बातचीत होगी। देन हिंदुस्तान चाहता है कि अमेरिका हर प्रकार से उसकी मदद करे इन टर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस ट्रेड को लेकर। तो कहीं ना कहीं G20 समिट से देश एक बार रक्षा के क्षेत्र में आयातक से निर्यातक बनता जा रहा है, और भारत की जो आत्मनिर्भर की पॉलिसी है, आने वाले दिनों में हम रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनेंगे। कैमरामैन मधुर के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस के लिए।